अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां लाहौर शहर में बनाम सरकार। मिलादुन्नबी की तैयारियां दिखाने के लिए आपको आए हैं, लेकिन लाहौर शहर में भी वो वबा जो सी है वो हम तक भी आ गई है। एक गला जो है वो पकड़ा गया हुआ है और बुखार चढ़ा हुआ था। अब 2 दिन हो गए हैं, थोड़ा सा तबीयत बेहतर है, लेकिन बड़ी तकलीफ है। लेकिन ये दिखाना आपको फ़र्ज़ था मेरा, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये जॉब है। तो जॉब सबसे पहले और तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं। आए आपको लाहौर शहर की सैर कराते हैं और तैयारियां दिखाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। हम अंदरून शहर की गलियों में मौजूद हैं और गलियां बहुत सज चुकी हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। बड़ी खूबसूरत गली सजाई है। ये हर साल हम नबी की हर सदके में सजाते हैं। इटली वाले भाई हमारे आते हैं, ये करवाते हैं। इटली वाले भाई? हाँ जी, इटली से आते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अब इटली से आते हैं? जी हाँ, मैं स्पेशल इसी काम के लिए आता ईद मिलादुन्नबी के लिए। ये ईद मिलादुन्नबी के लिए इटली से आते हैं और अपनी गली से जाते हैं। ये आपने सजाया हुआ, देखें जरा, लोग आपको देख रहे हैं। हूँ। ये मैंने अपने हाथों से बनाया। ये इन्होंने अपने हाथों से बनाया, देखें। सब कुछ ये मोहब्बत का आलम है, ये मोहब्बत बेलौस है। ये बेलौस मोहब्बत जो सी है, इसको थोड़ा सा अब हमने चैनलाइज भी करना है। इलाके के जो मोहल्लेदार हैं उन सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम है बज़्म शान मुस्तफ़ा। तो इस सिलसिले में यहाँ सजाने का सिलसिला शुरू होता है। सजावट के मुकाबले होते हैं 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में, वो हम शुरू करते हैं। इसकी सजावट जो हम स्टार्ट करते हैं ये कम से कम 15 दिन पहले स्टार्ट करते हैं और इसके लिए जितना खर्चा है वो हम लोग अपनी जेब से देते हैं। 30 साल हो गए हमें ये काम करते हुए। इस मरतबा हमने गेट को बड़ा खूबसूरत किया है। इसके साथ हमने तकरीबन 15 दिन से हम इसके साथ लगे हुए हैं इस गेट को खूबसूरत करने के लिए। खूबसूरत सजा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपका? शुक्र ठीक ठाक है। बड़ी खूबसूरत सजाई है आपने। ये मस्जिद है? नहीं जी, ये घर है। और ये आपने सजाया, क्यों सजा रहे हैं ये सारा कुछ? ये सब इश्क़ रसूल है माशाल्लाह। बस और कुछ नहीं है। ये जो आज का दिन है ना, ये जो कायनात है ना, इस दिन की वजह से ही है। माशाल्लाह। ये दिन ना आता तो आज पूरी कायनात ना होती। आज आप जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन लोगों को देखें या उनको काम करते हुए देखें, नौजवानों को, तो आपको पता चलेगा कि बेलौस की काम करना क्या होता है। आप उनसे कभी उनकी शक्लें देखें, नौजवानों को देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इश्क क्या होता है और किस तरह बेलौस काम कर। अंदरून भाटी गेट का जो लास्ट स्टेज है ना गेट के अंदर, वो सबसे बड़ा और वसी प्रोग्राम हमारा होता है। ये हमारा जो लंगर का होता है ना, ये कोई हलीम होती है और साथ नान होती है, साग बिरयानी होती है। फिर ये अब मौसम अभी चेंज है, अभी गर्मी है काफ़ी, हम फिश भी चलाते रहे हैं बड़े पैमाने पे ना। सुबह नमाज के बाद दिन जब सुबह सूरज निकलता था उस वक्त तक हम फिश चलाते थे, रबीउल वाले दिन, 12 रबीउल वाले दिन। इसके अलावा हमारा कोई चावल वगैरह होते हैं, बिरयानी होती हैं, भटूरे होते हैं और साथ स्वीट डिशें होती हैं। पार्टी गेट बाज़ार में है। इससे पहले हम गए थे वहाँ पर सरियों वाले बाज़ार, यानी कि छोटे मुफ्ती पाकर के अंदर। उसके विजुअल्स भी साथ में देख लीजिएगा। लाहौर शहर जो है उसको सजाया जाता है और अंदरून शहर जो है वो बहुत अच्छा सजाया जाता है और उसकी कितनी मेहनत करते हैं लोग, वो भी आप देख रहे हैं, लोगों को भी आप सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तुसी ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। आज मेहरबानी, दुआ में याद रखें। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। खूबसूरत। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। खूबसूरत। दिल खुश होता है आपका शहर में फिर के। ये क्या है? माइक। और ये तो माइक है। ये क्या है? पहाड़ी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? ये फौजी जंग लड़ रहे हैं। फौजी जंग लड़ रहे हैं। देखें जरा, पहाड़ी बच्चों ने बनाई है। ये क्या हो रहा है? फौजी जंग लड़ रहे हैं। ये जंग लड़ रहे हैं। एक इंडिया का भाई अपने दोस्त को मार रहा है। इंडिया का भाई अपने दोस्त को मार रहा है? थोड़ी जंग एक्सप्लेन तो कर दो मुझे, क्या क्या हो रहा है? कौन सी पार्टी कौन सी तरफ है? ये अमेरिका के जहाज खड़े हैं? नहीं। अच्छा, तो कौन कौन है? मुल्क कौन सा है? ये कौन सा मुल्क है? ये पाकिस्तान है, वो इंडिया है। तो क्या हो क्या रहा है? जीतेगा कौन? तो पाकिस्तान जीतेगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान जीतेगा। तो फौजी कौन सा क्या कर रहा है? वो फौजी दोनों बैठे क्यों हैं? वो बैठे हुए हैं आराम से, आराम कर रहे हैं। ये दो फौजी क्यों बैठे हुए हैं? ये दो जो उनसे हैं, ये आराम कर रहे हैं। हाँ? आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। वो दूसरी तरफ क्या हो रहा है?
बच्चों ने एक जो यहाँ पर एक पहाड़ी बनाई हुई है, उसके अंदर उन्होंने एक मंजर जो बनाया हुआ है वो जंग का बनाया हुआ है। एक तरफ इंडिया की फौज है, एक तरफ पाकिस्तान की फौज है। शेर तो बाहर ही फिर रहा है। शेर खुला ही। खुला ही? तो ये अगर किसी को खा गया तो? नहीं, पाला है। पाला हुआ। मिलादुन नबी है, 12 रबीउल अव्वल है और आज के दिन पे सीरतुन नबी पे बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी बातें जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, वो मकसद बहुत ज़रूरी है। सरकार दो आलम की जो सीरत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और बड़ी ग्रिप रखते हैं सीरतुन नबी के ऊपर। और हम हमेशा इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी जो बात है उसके अंदर जो मिठास है, वो मिठास जो सी आजकल कहीं पे गुम होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? हज़रत, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था, हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लोग जो से हैं वो परेशान हैं, लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लोग हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। क्या शुरू में हालात इतने ख़राब थे, और अगर ख़राब थे तो कैसे निपटा गया था? देखिए, शुरू में हालात बहुत ख़राब थे। सबसे पहले मसला गैर मुल्की हमला आवरों का था कि बाहर से हर वक्त हमले का ख़दशा रहता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में रहने वाले जितने भी एथनिक ग्रुप थे, मुसलमानों के 4 ग्रुप थे, यहूदियों के 3 ग्रुप थे और उसके अलावा कुछ ग्रुप 1-2 और भी थे, उन तमाम को मिसाके मदीना के ऊपर जमा कर लिया। ठीक है, कि सब ने मिलकर मुकाबला करना है। ठीक है, गोया यानी कि आते ही उन्होंने कहा कि सब मुत्तहिद हो जाएं। लेकिन कमाल है मक्का मुकरमा से आने वाले मुहाजिरीन का, उन्होंने अपने भाइयों से कहा हमें बाज़ार का रुख दिखाइए, ज़राअत हमें नहीं आती। मदीना मुनव्वरा के लोग ज़राअत पेशा थे, ज़राअत हमें नहीं आती है, हमें तिजारत आती है, आप हमें बाज़ार का रुख दिखाइए, वहाँ पे हमें खड़ा कीजिए, हम अपने आप अपने कदमों पे ख़ुद खड़े हो जाएंगे। तो आप ये देखिए, विद इन ईयर्स मुसलमानों ने मुआशी तौर पे बड़ा इस्तेकाम हासिल कर लिया। अगरचे इस इस्तेहकाम में ज़राअत का भी है अमल दखल और तिजारत का भी अमल दखल है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मामले का अमल दखल है जहाँ से रिसोर्सेज आए, और वो आए मुख्तलिफ़ जंगों में मुसलमानों की कामयाबी का होना। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अल्लाह ताला ने खुम्स जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मुकर्रर फरमाया कि जंगों में से जो भी खुम्स होगा, 5वां हिस्सा होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए होगा, और उनकी सवाबदीद पे छोड़ दिया गया कि वो उसे किस तरीके से आगे तकसीम करते हैं, किस तरीके से उसे खर्च करते हैं। ग़ज़वा खैबर में जो खुम्स आया था और जो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रख दी गई थी कि ये आपका हिस्सा है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को उन बागात में से पूरे साल का ख़र्चा एक ही दफ़ा मिल जाया करता था। मैं पढ़ाते हुए उसको कैलकुलेट कर रहा था, वो कमोबेश कुछ 6 लाख से 9 लाख पाकिस्तानी जो आजकल के बनते हैं, ये 1 साल का ख़र्चा था एक ज़ौजा मुहतरमा का, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें दिया जाता था 1 साल का। अच्छा हज़रत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ कैसा था अपने ओपोनेंट की तरफ, सियासी मुखालिफ की तरफ, या ऐसा मुखालिफ जिससे बयानिया ना मिलता हो? तरीक़ क्या था उनका? किस तरह उसको एड्रेस करते थे? क्या उसको किस तरह उस तरीके से उससे बात करते थे, या उससे उसकी क्या कहते हैं उसके मामलात देखते थे? आपने हमेशा बातिल से मुकालमा किया और ये साबित करने के लिए किया कि बातिल बातिल ही है। मुकालमा करने से मैं बातिल नहीं बन जाऊंगा, मुकालमा करने से मेरी नीच नहीं है, मुकालमा करने से मैं डिग्रेड नहीं हो जाऊंगा, मुकालमा करने की वजह से ही आगे के रास्ते फिर ओपन होते हैं। इस तरह आपने बताया कि लोग परेशान थे जब शुरू का वक्त था, शुरू के अयाम थे, तो लोग परेशान थे, मुश्किलात थी, तकलीफ़ थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस उस वक़्त किस सूरत हाल में थी? क्योंकि जब हम परेशान हों, हम ये देखते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है कि मैं मेरे हाकिम वक्त की तरफ देखूं, मेरे रहनुमा की तरफ देखूं, मेरे अमीर की तरफ देखूं, तो मुझे लगता है हौसला बढ़ता है कि जिस तकलीफ़ में मैं हूँ, मेरा अमीर भी उसी तकलीफ़ में है। तो उस वक़्त क्या सूरत हाल थी? लोग जब सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की तरफ देखते थे तो कैसा महसूस करते थे परेशानी के दौर में? देखिए, इब्तिला का दौर, ग़ज़वा खंदक, सहाबा किराम में से एक हाजिर हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अपने पेट पर से कपड़ा उठा के दिखाया है कि भूख की वजह से मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है ताकि मेरी कमर सीधी रहे और मैं काम कर। जाते जाते
कुछ ऐसी प्यारी बात जो आपको लगता है कि वक्त की ज़रूरत है और इस वक्त लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त वो बात, वो हदीस, वो सरकार दो आलम का उनकी बात जो वो कहना चाहते थे, जो इस वक्त आपको लगता है लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है, वो प्लीज़ हमसे शेयर करें। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मवाख़ात का दरस दिया, आज ऐसा मौका है कि मवाख़ात कायम करनी चाहिए। ये अब हम लोहारी गेट आ गए हैं। लोहारी गेट के अंदर भी तैयारियां उसी तरह हो रही हैं। लोग बड़े खुशो खुशू से तैयारी कर रहे हैं। नातें जो सी हैं हर तरफ लगी हुई हैं। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम ना गाड़ी पे जा नहीं सकते, तो पैदल आए हैं ना। कुछ जगहों पे हमने बाइक पे भी गए हैं जहाँ लंगर लगे हुए हैं, और लंगर का जो दिन होता है ना, ये पहले से ही शुरू हो जाता है, लोग खाना बांटना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लंगर हमने बनाए हैं, वो ज़रा जाके आप देख लें। 12 रबीउल अव्वल है आज और हम बाइक पे निकले हैं क्योंकि गाड़ी ट्रैफिक शहर में बहुत ज़्यादा होगी, और हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि हम सारी जगह कवर करें और सारी जगह पे जाएं। यहाँ पर लंगर बांट रहा है और हमारे एक जर्नलिस्ट हैं वो ही करते हैं। हमारा दोस्त जो है वो ऊपर चला है और लाइटें एजेंसियाँ लगा रहा है। एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे ये है, आज के दिन पे कोशिश ये करें कि जो पैगाम था सरकार दो आलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो जो प्यार और मोहब्बत उन्होंने हमें सिखाया है, उसको उसके साथ रहें और वो प्यार और मोहब्बत बांटते रहें लोगों में। और वो प्यार मोहब्बत की वजह से ही दीन इस्लाम का नाम रोशन होगा। अपने तरीक़ से लोगों को बताएं कि हम मुसलमान हैं, और किसी के साथ भी कभी भी कोशिश करें कि कोई नुकसान ना करें आप किसी का। अगर आप नुकसान किसी का करेंगे तो फिर वो एक अच्छे मुसलमान होने की निशानी नहीं है। अपना ख्याल रखें।